अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आपके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए मौजूद होते हैं, आप आराम से सो रहे हैं, लेकिन इस दौरान कोई खामोशी से आपके अकाउंट से 1, 2 या 10,000 नहीं बल्कि लाखों रुपए निकाल लेता है। हैरानकुन बात यह है कि आपके मोबाइल पर ना कोई SMS आता है और ना ही कोई OTP, ना कोई अलर्ट, और ना ही आपको ये मालूम होता है कि आपकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी या सैलरी चंद मिनटों में किसी और के अकाउंट में मुंतकिल हो चुकी है। अब ज़रा इससे भी बड़ा सवाल सुनिए, अगर बैंक ने आपको बर वक्त इतला ही ना दी तो इस नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? क्या बैंक, क्या सारिफ, या फिर सिर्फ हैकर्स? नाज़रीन, पाकिस्तान में पेश आने वाला एक ऐसा ही हैरानकुन केस अब सामने आया है जहां एक शहरी के बैंक अकाउंट से 28,39,500 रुपये निकल गए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि सारिफ को कोई SMS अलर्ट भी नहीं आया, बैंक की तरफ से कोई इंटीमेशन नहीं आई, कोई OTP नहीं था, और बैंक से फिर भी 28,39,500 रुपये निकल गए। लेकिन तहकीकात के बाद ऐसा फैसला हुआ जिसने हर बैंक सारिफ के लिए एक नई उम्मीद भी पैदा कर दी है और कई नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आखिर ये रकम वापस कैसे मिली? FIA को तहकीकात में ऐसा क्या मिला कि बैंक को मुकम्मल रकम वापस करना पड़ी? क्या वाकई OTP के बगैर भी अकाउंट खाली हो सकता है? और अगर यही वाकया आपके साथ हो जाए तो पहले 30 मिनट में आपको क्या करना चाहिए है ताकि आपके पैसे भी वापस मिल सकें? नाज़रीन, आज की वीडियो में हम सिर्फ इस केस की कहानी नहीं बताएंगे बल्कि आपको वो तमाम मालूमात भी देंगे जो हर बैंक सारिफ के लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है अगली बार निशाना किसी और का नहीं बल्कि आपका अकाउंट नंबर हो। तो नाज़रीन, आइए सबसे पहले बात करते हैं आखिर शहरी के अकाउंट से 28 लाख रुपए कैसे निकले जबकि इसे कोई SMS या अलर्ट ही मौसूल नहीं हुआ था। नाज़रीन, बज़ाहिर ये एक आम बैंक फ्रॉड लगता है, लेकिन हकीकत में यही वो नुकता है जिसने इस केस को पूरे पाकिस्तान में मुनफरिद बना दिया है। नाज़रीन, ये वाक़या इस्लामाबाद के निजी बैंक सारिफ के साथ पेश आया। मुतासरा शहरी के मुताबिक कि कुछ रोज़ पहले की बात है, जब वो सो रहे थे तो इनके बैंक अकाउंट से एक ही ट्रांजैक्शन में नहीं बल्कि मुख्तलिफ IBFT और रास पेमेंट्स के ज़रिए 28,39,500 रुपये निकाल लिए गए। अब यहाँ एक लम्हे के लिए रुकिए और सोचिए, आम तौर पर जब भी आपके अकाउंट से 1,000, 5,000 या 10,000 रुपये निकलते हैं तो चंद सेकंड में आपके मोबाइल पर बैंक की तरफ से SMS आ जाता है। अगर मोबाइल ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन भी आ जाता है और कई बैंक ईमेल भी भेज देते हैं। लेकिन इस केस में सबसे हैरानकुन बात यह थी कि मुतासरा शहरी के मुताबिक इतनी बड़ी रकम निकलने के बावजूद ना तो कोई SMS आया, ना कोई अलर्ट आया और ना ही बर वक्त कोई इत्तला मिली। इस वजह से इन्हें कई घंटों तक ये एहसास ही नहीं हुआ कि इनका अकाउंट तकरीबन खाली हो चुका है। जब इन्हें इस गैर मजाज लेन देन का इल्म हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पर मुतलका इदारों से रवज्जू किया और मामला FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल इस्लामाबाद तक पहुँच गया। यहीं से तहकीकात का आगाज़ हुआ। FIA ने बैंक से तमाम ट्रांजैक्शन लॉग्स, रिकॉर्ड्स और दीगर तकनीकी मालूमात तलब की ताकि ये मालूम किया जा सके कि आखिर इतनी बड़ी रकम किस तरह मुंतकिल हुई। और सबसे अहम सवाल, अगर वाकई सारिफ को कोई अलर्ट नहीं मिला तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? तहकीकात मुकम्मल होने के बाद FIA ने दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर बैंक इंतजामिया को जिम्मेदार करार दे दिया, जिसके बाद निजी बैंक ने मुतासरा शहरी की मुकम्मल 28,39,500 रुपये की रकम वापस इसके अकाउंट में मुंतकिल कर दी। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल जन्म लेता है, अगर इस शहरी को OTP ही मौसूल नहीं हुआ तो फिर आखिर इतनी बड़ी रकम मुंतकिल कैसे हो गई? क्या वाकई किसी बैंक अकाउंट से OTP के बगैर भी लाखों रुपए निकाले जा सकते हैं या इसके पीछे कोई और तकनीकी हकीकत मौजूद है? आइए अब इस अहम सवाल का जवाब जानते हैं। क्या OTP के बगैर भी किसी बैंक का अकाउंट खाली किया जा सकता है? ये वो सवाल है जो शायद इस वक्त लाखों पाकिस्तानियों के जहन में है। इसका मुख्तसर जवाब है हाँ, बाज़ हालात में ऐसा मुमकिन है, लेकिन हर केस में नहीं। असल बात यह है कि हर बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम एक जैसा नहीं होता। बाज़ ट्रांजैक्शन में OTP लाजमी होता है, जबकि बाज़ में अगर सारे पहले ही अपने मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या किसी रजिस्टर्ड डिवाइस में लॉग इन हो तो हर ट्रांजैक्शन पर OTP ज़रूरी नहीं होता। इसलिए अगर किसी फ्रॉड के ज़रिए किसी शख्स के लॉगिन क्रीडेंशियल्स, पिन या बैंकिंग सेशन तक रसाई हासिल कर ली जाए तो गैर मजाज ट्रांजैक्शन मुमकिन हो सकती हैं। अलबत्ता इस केस में FIA ने यह नहीं बताया कि फ्रॉड किस मखसूस तकनीकी तरीके से हुआ, इसलिए ये दावा करना दुरुस्त ही नहीं होगा कि OTP के बगैर ही रकम निकाल ली गई। तहम एक हकीकत ज़रूर सामने आई कि मुतासरा शहरी को किसी किस्म का SMS या अलर्ट मौसूल नहीं हुआ। तो आइए अब जानते हैं कि बैंक कब जिम्मेदार बनता है और कब नहीं। हर बैंक फ्रॉड में बैंक खुदकार तौर पर जिम्मेदार नहीं होता। अगर सारिफ खुद किसी को अपना OTP, पिन या पासवर्ड, ATM कार्ड या मोबाइल बैंकिंग की मालूमात दे दे
کسی جعلی لنک پر کلک کر دے یا دھوکے سے اپنی معلومات شیئر کر دے تو عموماً ذمہ داری صارف پر بھی آ سکتی ہے، لیکن اگر تحقیقات سے یہ ثابت ہو جائے کہ بینک کے سیکیورٹی نظام، نگرانی یا اطلاع دینے کے نظام میں ایسی خامی تھی جس کی وجہ سے صارف بروقت فراڈ سے آگاہی ہی حاصل نہ کر سکا تو بینک بھی ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کیس میں بھی ایف آئی اے نے بینک سے مکمل ریکارڈ، ٹرانزیکشن لاگز اور دیگر شواہد حاصل کیے۔ انہی شواہد کی بنیاد پر بینک انتظامیہ کو ذمہ دار قرار دیا گیا، جس کے بعد متاثرہ شہری کی 28,39,500 روپے کی مکمل رقم واپس اکاؤنٹ میں منتقل کر دی گئی۔ تو آئیے اب جانتے ہیں کہ آئی ایف بی اور راست کے ذریعے کیسے فراڈ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آئی بی ایف ٹی اور راست خود فراڈ نہیں ہیں، بلکہ محفوظ ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام ہیں۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب کسی فراڈیے کو کسی صارف کے بینک اکاؤنٹ تک غیر مجاز رسائی مل جائے۔ ایسی صورت میں وہ انہی قانونی سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے رقم دوسرے اکاؤنٹس میں منتقل کر سکتا ہے۔ اس لیے صرف یہ دیکھنا کافی نہیں کہ رقم کس نظام سے گئی، بلکہ یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ تک رسائی کس طرح حاصل کی گئی۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں ایف آئی اے اور بینک کی فرانزک تحقیقات اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ناظرین، اگر کل یہی واقعہ آپ کے ساتھ ہو جائے تو پہلے 30 منٹ میں آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ ماہرین کے مطابق فراڈ کے بعد ابتدائی چند منٹ انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ فوراً بینک کی ہیلپ لائن پر کال کر کے اپنا کارڈ، موبائل بینکنگ اور آن لائن بینکنگ بلاک کروائیں۔ اگر ممکن ہو تو موبائل ایپ یا برانچ کے ذریعے بھی اکاؤنٹ محفوظ کریں۔ بینک سے تحریری شکایت کا نمبر ضرور حاصل کریں۔ ای میل، اسکرین شاٹ اور ایس ایم ایس تمام بینک سٹیٹمنٹ محفوظ رکھیں۔ اگر رقم غیر مجاز طریقے سے منتقل ہوئی ہے تو فوری طور پر ایف آئی اے کے متعلقہ سائبر کرائم یا کمرشل بینکنگ ونگ سے بھی رابطہ کریں۔ جتنی جلدی شکایت درج ہوگی اتنی ہی زیادہ امکانات ہوں گے کہ رقم کو مزید آگے منتقل ہونے سے پہلے ٹریس یا منجمد کیا جا سکے۔ اس ایک کیس نے ثابت کر دیا ہے کہ صرف اکاؤنٹ میں رقم ہونا کافی نہیں، بلکہ اپنے بینک اکاؤنٹس کی مسلسل نگرانی کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح ہوا ہے کہ اگر کسی فراڈ میں صارف کی بجائے بینک کی غفلت یا نظامی خامی ثابت ہو جائے تو متاثرہ شخص کے لیے انصاف اور رقم کی واپسی کا راستہ موجود ہے۔ اب ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں، کیا آپ اپنے بینک اکاؤنٹ پر آنے والے ایس ایم ایس الرٹس اور نوٹیفیکیشن باقاعدگی سے چیک کرتے ہیں؟ اور اگر کل صبح اٹھ کر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے اکاؤنٹ سے لاکھوں روپے نکل چکے ہیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے کس ادارے سے رابطہ کرنا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، کیونکہ ایک چھوٹی سی احتیاط شاید کسی کی زندگی بھر کی جمع پونجی بچا سکے۔